बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो जो भी दृश्य नजर आएगा ये राज्य होगा तारागढ़, और तारागढ़ राज्य के महाराज रत्नसेन अपने उचित सिंहासन पर बैठे हुए विराजमान नजर आएंगे, और महाराज के बगल में उनकी धर्म पत्नी महारानी बिमला अपने सिंहासन पर बैठी हुई नजर आएंगी, और महाराज के बाईं हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेना नायक चंद्रराज अपने उचित सिंहासन पर बैठे हुए नजर आएंगे, और महाराज के तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही है। तो लीजिए पेश है कहानी राखी की मर्यादा। राखी की मर्यादा आस्की का फूल उर्फ डाकू मोहर सिंह। क्या प्यारा है ये दरबार, हमसे भी मिलेगा ये बलिहार। ताज सुहाना चम चम चमके, दम दम दमके ये दरबार। ताज सुहाना चम चम चमके, दम दम दमके ये दरबार। क्या प्यारा है दरबार, हमसे भी मिलेगा ये बलिहार। ताज खुशी के मुबारक बात, हरियाणा हो ये सरकार। वो ताज खुशी की मुबारक बात, हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है दरबार, हम सबे मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है दरबार, हम सबे मिलेगा ये बलिहार। महाराज की चाहो महाराज की चाहो महाराज की चाहो। दरबारी जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो अशर्फियां और हीरे के दो दो हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने बने वतन के लिए रुखसत। हमारे तारागढ़ राज की सेनापति चंद्रराज सिंह। चंद्रराज आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट।
आप हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं राजन? तो बीरबल अपनी सेना की सारी खबर बीरबल बीरबल अपनी सेना की सारी खबर जरूरत हो तो बतलाइए, मुल्क की शानवा आन सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से मैं अपनी है बतलाइए। मुल्क की शानवा आन सभी कुछ हो तुम, सभी कुशल से भी अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे बीरबल, सीमा के क्या हाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? मेरे दानवीर सम्राट, आप हमारी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे राजन। गौर से सुनिएगा। तो मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, बाखुशी चौकसी में लगी, जब तलक है प्रभु की भाई नगर पे नजर, कोई टकराए ना मुझसे भय खाएगा, जब तलक है शाबाश मेरे बहादुर। मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है इस वक्त तारागढ़ के बॉर्डर पर मौजूद है राजन। अगर कोई भी दुश्मन या कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जरूरत की तो बॉर्डर पर ही हमारे सैनिक उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे राजन। शाबाश मेरे बहादुर। वाह चंद्रराज वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे बाजू की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन चंद्रराज, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? राजन, हमारी सेना के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी सेना इस वक्त कितनी तादाद में है? तो सुनिए राजन, 1,35,000 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों पे असवार है, हाथी तोपों व रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तन। शाबाश मेरे बहादुर, हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो। तुम पे मुझे नाज है कि जब तक तुम बॉर्डर पे तैनात रहोगे, कोई भी दुश्मन बॉर्डर पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ राजन, आप हम पर भरोसा करते हैं और हमें अपनी सेना पर भरोसा रहता है। राजन, जब तक दम में दम है, अरे जब तक दम में दम है
परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। शाबाश मेरे बहादुर। और चंद्रराज, जी राजन, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है राजन, जैसा आपका आदेश। इसी वक्त जाकर हम अपने सारे सैनिकों को तारागढ़ की सीमा बॉर्डर पर बिल्कुल सतर्क कर देंगे राजन। सिपाही महाबली, हुजूर। आओ मेरे साथ और हम चलते हैं तारागढ़ के बॉर्डर पर, अपना कड़ा सा कड़ा पहरा लगा देते हैं ताकि कोई भी दुश्मन अपने मुल्क तारागढ़ के अंदर प्रवेश न कर सके। इजाजत दीजिए राजन, हम इसी वक्त बॉर्डर जाने की तैयारी करते हैं। जाओ चंद्रराज, हमारा हुक्म है, तुम जा सकते हो। या भगवान, आज कई दिनों से देख रही हूँ प्राणनाथ बहुत उदास रहते हैं, रात रात भर जाग कर बिता देते हैं, सोते ही नहीं, न जाने किस चिंता में डूबे रहते हैं। आज मैं प्राणनाथ से सारी बातें पूछूंगी। स्वामी, गुस्ताखी माफ हो स्वामी, ये बताइए आखिर ऐसी कौन सी चिंता है जिसको आप सोचकर रात भर जागते रहते हैं? क्या बात है स्वामी? प्रिय बिमला, तुम जानना चाहती हो हमारी उदासी का कारण? कि महारानी जी आज मुझे सूझ रही एक बात, और चिंताया जाती जभी, और नींद न आती रात। चिंताया जाती जभी, और नींद न आती रात। चिंता कैसी है बसी, कहो जरा महाराज। और राजे दिल जाहिर करो, समझना राजे दिल जाहिर करो, समझना। प्राणनाथ, आखिर कौन सी वो चिंता है? बोलिए ना प्राणनाथ, कौन सी बात है जो आप सोचते रहते हैं? प्रिय, तो अपनी शादी के बीते हैं 12 वर्ष, अपनी शादी अपनी शादी के बीते
रास्ता कोई मुझको सुहाता नहीं। रास्ता कोई मुझको सुहाता नहीं। बस यही एक चिंता मुझे रात दिन रास्ता कोई। आप सच कहते हैं, हमारी शादी को 12 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी गोद नहीं भरा। शायद भगवान को ये मंजूर नहीं है। प्राणनाथ, इसीलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो भी। स्वामी विनती करे, दास कर जोड़ के। स्वामी विनती करे, दास कर जोड़ के। दूसरी कोई शादी बता लीजिए। एक औलाद हो जाए करके पिया। एक औलाद हो जाए करके पिया। खुशियों से मेरे आंचल को भर दीजिए। खुशियों से प्रिय विमला, ये तुम क्या कह रही हो? हमारा मैं अपनी दूसरी शादी रचा लूं? हाँ स्वामी, शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में औलाद लिखा ही नहीं है, इसलिए। प्रिय विमला, और दिल को छोटा न कर प्राण प्यारी मेरी। दिल को छोटा न कर प्यार प्यारी मेरी। दिल को छोटा न कर प्राण प्यारी मेरी। और सपना देखा सुबह आज की रात में। सपना देखा सुबह आज की रात में। एक ऐसे महात्मा के दर्शन हुए आप ही। एक ऐसे महात्मा के दर्शन हुए, फिर वो गायब हुए बात ही बात में। फिर वो गायब हुए बात ही बात में। प्रिय विमला, आज मैंने एक सपना देखा है और सपने में आकर महात्मा ने हमारी उदासी का कारण पूछा है। तो मैंने बताया है ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। मैं रातों दिन सोचता रहता हूँ कि मेरे ना रहने पर इस तारागढ़ का वारिस कौन बढ़ेगा, महल में दीपक कौन जलाएगा।
तो महात्मा जी ने क्या कहा स्वामी? प्रिय विमला, तो महात्मा ने बताया कि तारागढ़ के बॉर्डर पर एक वीराना किला है और उस वीराने किले पर एक खंडहर है और नाग पंचमी के दिन जाना और एक कटोरे में दूध रख देना और घी का दीपक जलाना। जब वो नाग आएगा, दूध पीकर प्रसन्न हो जाएगा, तो एक बच्चे का वरदान मांग लेना। आप सच कहते हैं स्वामी? स्वामी, हाथ को जोड़ के स्वामी विनती मेरी, हाथ को जोड़ के स्वामी विनती मेरी, नाग पूजा की स्वामी तैयारी करो। मेरे भगवान ने विनती सुन ली मेरी, माया बारी करो ना बारी। तो चल के महलों में आराम रानी करो, चल के महलों, चल के महलों में आराम रानी करो। सारी तैयारियां जल्द हो जाएंगी कि नाग पूजा करूं खंडहर में जाकर। नाग पंचमी की जब वो घड़ी आएगी, प्रिय प्यारनाथ, चलो तुम मेरे साथ, जैसा महात्मा ने बताया है वैसा ही करना चाहिए। हमारे साथ चलो, सारी तैयारियां किया जाए और जब नाग पंचमी का दिन आएगा तो हम उस खंडहर पे चलेंगे। चलिए स्वामी। आओ प्रिय, हमारे साथ चलो।